औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। इस उम्मीद और कोशिश के साथ, नीयत के साथ कि आपने अपने आप को आज की जिन स्किल्स को सिखाने का, अपनी ज़ात को अपग्रेड करने का और प्रोफेशनल कारोबार करने के जो लेटेस्ट पैटर्न्स हैं उनको सीखने और एडॉप्ट करने का जो आपने फ़ैसला किया है, बड़ा खुशाइंद है। ना सिर्फ हमारे इदारे के लिए कि आप जैसी यूथ जो है वो हमारा हिस्सा बनी, बल्कि आपके अपने लिए कि आपने स्किल्स को सीखने का फ़ैसला किया जो आज की नीड है, जिनके बगैर दुनिया आइंदा कतई तौर पे बिज़नेस नहीं करेगी, नहीं करने जा रही। और तीसरा, पाकिस्तान के लिए सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात है कि हमारी यूथ में अपने आप को लेटेस्ट पैटर्न को एडॉप्ट करने का जो एक आगाही है उसमें आ चुकी है। मतलब आप लोग सो नहीं रहे हो। आपको पता है कुछ लोग जो लास्ट बैच में थे, मैंने सर्च किया कि उसमें हमारे पास 3 डॉक्टर साहिबान थे। तो वो 3 डॉक्टर साहिबान जो थे, एक कराची से थे और 2 फैसलाबाद से थे। उन्होंने जब ज्वाइन हमें किया तो मैंने उनसे पूछा, सर कि आप जो हमारे कराची वाले जो हमारे स्टूडेंट थे, हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब थे, मैंने कहा सर आप जो हैं, आप तो हमारे भी सर हैं, अपने लाहौर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं और 7 साल आपने पढ़ाया है डॉक्टरों को, तो आप तो एक सीनियर बंदे हैं और आपकी एज भी जो है वो कोई 50+ है, तो आप क्यों ये सीख रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार बात यह है कि दुनिया में मैं जो काम कर रहा हूँ ना, उन्होंने कहा यार मैं 7 साल मैंने पढ़ाया है लाहौर में मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। वो कहते हैं इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हो चुके हैं कि जितना मैंने पैसा लगाया, बाहर गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, पता नहीं मैं क्या कुछ करके आया, तो मुझे उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता, तो मुझे मज़ा नहीं आता। पैसे मेरे पास, मतलब मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता कि मैं इतने कम पैसों पे काम करूँ। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं क्यों ना लेटेस्ट स्किल्स को सीखूँ और अपनी कोई मेडिसिन कोई लॉन्च करूँ और उसको मैं उसकी मार्केट करूँ। तो वो सारा हमारा उनका जवाब ये था। तो सर गुजारिश ये है कि ये मजबूरी बन चुकी है यार। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने इसको अपने आप को चेंज करने का, अपग्रेड करने का फ़ैसला आप लोगों ने किया है। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। शुरू करते हैं जी टॉपिक को। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, इसमें मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, मैंने बल्कि कल बताया भी था आपको कि इसमें जो तमाम चीज़ें आप सीखेंगे, आज दोबारा से मैं उनको रिवाइज़ नहीं करता, आगे चलता हूँ। सिंपल बेसिक हमारी बात सारी हो चुकी हुई है और जो हमारी डेमो क्लास है, जो लेक्चर वगैरह की रिकॉर्डिंग है, मैंने आपको भिजवा दी हुई है। अच्छा यार, अभी हमारा टॉपिक जो अभी है आज का कि जब कोई आप कैंपेन करते हो, कैंपेन मैंने बताया आपको कि कैंपेन मीन्स कि आपने जब किसी कंपनी के लिए, खा आपको फ्रीलांसिंग के जरिए को बंदा मिलता है, पाकिस्तान में मिल जाए वही फ्रीलांसिंग ही है। अगर आप लाहौर में रहते हो और आपको इस्लामाबाद से एक बंदा मिल जाता है, वो कहता है यार मेरी मार्केटिंग कर दो। जैसे मैं अपना एक वाक़या, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं उस वक्त लाहौर के एक इदारे में जॉब करता था, आज से काफ़ी साल पहले की बात है ये। तो मुझे उन दिनों में फैसलाबाद से एक साथी जो है, उनकी एक क्लाइंट की मुझे कॉल आई थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ही उन्होंने मुझे रीच किया था। उन्होंने कहा यार मैंने किया क्लासिक वाले थे, गाड़ी का उन्होंने शोरूम लिया था और उसकी वो फैसलाबाद में उसकी लॉन्चिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यार हम क्या की जो है लॉन्चिंग करना चाह रहे हैं यहाँ पे कराची में, किया क्लासिक गाड़ी की, तो उसके लिए हमारी साथ आप क्या करेंगे। तो खैर वो एक बाकी उनका हमने काम क्या किया और क्या नहीं किया एक अलग बात है। तो इस तरीके से आपका जो क्लाइंट है वो लोकल भी हो सकता है फ्रीलांसिंग में। ज़रूरी नहीं कि आपका जो क्लाइंट है वो बाहर से ही आपको मिलना है। अगर बाहर से मिलता है तो उसके पैसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आपको बंदा मिलता है वो भी आपको 30 मिनट काम करने के मिनिमम जो पे करता है वो 10 से 20 हज़ार रुपये पे कर रहा होता है। सो ये अच्छी अमाउंट है, बुरी अमाउंट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी अच्छी अमाउंट है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब जो आपसे क्लाइंट आपसे मिलता है फ्रीलांसिंग के ज़रिए मिलता है, आप जॉब करते हैं, जॉब में आपको आपका जो जॉब का जो ओनर है आपका कंपनी का वो आपसे कहता है, या जो आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो और अपनी अलग से एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी बनाते हो और अपना खुद का एक कारोबार शुरू करते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी का, तो उसमें अगर आपको क्लाइंट मिलता है, मैंने आपसे अर्ज़ किया, तो वो आपसे जो कैंपेन करवाएगा, यानी कि जो आपसे अपनी चीज़ की तशहीर करवाएगा सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, या वेबसाइट के ऊपर, या एप्लीकेशंस के ऊपर, वो जो सारी की सारी तशहीर होगी, उसकी जो मेकिंग होगी, उसे कैंपेन कहते हैं। और कैंपेन के ऑब्जेक्टिव मैंने आपसे अर्ज़ किया था, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैंपेन के ऑब्जेक्टिव जो है वो 3 होते हैं: अवेयरनेस,
कंसिडरेशन और कन्वर्जन। अवेयरनेस मैंने आपको बताया था कि अवेयरनेस मीन कि कोई कंपनी अपने आप को अवेयर करवाना चाहती है, अपने ब्रांड को मशहूर करवाना चाहती है कि लोग उसके बारे में जानें। डेट वाज अवेयरनेस। ये बात हमने कल कर ली थी, आज चलते हैं आगे। अच्छा, कंसिडरेशन की हम बात कर रहे थे। अगर कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि मैंने कंसिडरेशन कैंपेन करनी है, अब याद रखिएगा ये जो चार्ट आपके सामने है ये मैंने आपसे अर्ज़ किया था एक्सेल या वर्ड का चार्ट नहीं है। प्रैक्टिकली जब आप कैंपेन डिज़ाइन करोगे यूट्यूब के लिए एड्स, मतलब जो भी आप कैंपेन डिज़ाइन करोगे, तो ये वाला जो एक डैशबोर्ड है इसके फॉर्म को आपको, इसे आप फॉर्म कह लीजिए, इसे आप विंडो कह लीजिए, इसे आपको फिल करना पड़ेगा। इसको आपको यहाँ इस चेक से हो के आप आगे जाएंगे, ठीक, इसलिए मैं आपको ये सारा सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब आपको ना इस तरह की एक कंसिडरेशन में ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन और मैसेज, ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ये आपको नज़र आएंगी। और आपसे कैंपेन की जो डिज़ाइनिंग है वो करने से पहले आपसे वो पूछेगा, जो आपकी डीलर होगा, जो आपका एड्स मैनेजर होगा, वो आपसे पूछेगा कि यार आपने जो अपनी कैंपेन करनी है वो आपने जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए करनी है, वेबसाइट के लिए करनी है, एप्लीकेशन के लिए करनी है, सोशल मीडिया के लिए करनी है, लेकिन उसका मकसद क्या है। तो कंसिडरेशन के अंदर अगर कोई बंदा आपसे कहता है मैंने ट्रैफिक कैंपेन करनी है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये आपसे चाह रहा है कि उस बंदे की एक वेबसाइट है और ही इज़ इंटरेस्टेड कि आप एक इस तरह की कैंपेन डिज़ाइन करें जिस कैंपेन से लोग उसकी वेबसाइट के ऊपर आके उसको विज़िट करें। क्यों विज़िट करें? वजह उसकी मैंने आपको बताई थी, ये है कि गूगल के पहले पेज के ऊपर जब आप जाते हैं तो गूगल के फर्स्ट पेज पे जब कोई कंपनी जो है, आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हो, एनीथिंग, कोई भी आप चीज़ सर्च करते हो, तो गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर जो आपको चीज़ नज़र आ रही होती है, सबसे ज़्यादा कारोबार उसको मिलता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल साल्ट एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सुहेल इंटरनेशनल हमारे अपने क्लाइंट हैं। तो देखिए ये फर्स्ट के ऊपर आ गए सुहेल इंटरनेशनल। अब ये जो फर्स्ट के ऊपर आ गए हैं, अब मैंने अगर साल्ट के एक्सपोर्टर को ढूंढा, और मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ कनाडा में, मैं बैठा हूँ अमेरिका में, ये मैं आपको एक्सपोर्टर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो बंदा जो वहाँ बैठा है कनाडा में, अगर वो पाकिस्तान, जो कि यहाँ पे नमक जो है वो बिकता है, नमक बनता है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर नमक यहाँ से वो मंगवाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो साल्ट के एक्सपोर्टर को सर्च करेगा। जब वो साल्ट के एक्सपोर्टर को सर्च करेगा तो कीवर्ड क्या होगा, साल्ट एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान। जब साल्ट एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान पे आके वो सर्च करेगा तो सबसे पहले गूगल के पहले पेज के ऊपर जो 10 उसके पास ऑप्शंस आएंगी, ये सुहेल इंटरनेशनल से लेकर नीचे तक जो उसके पास फर्स्ट ये ऑप्शंस आ रही हैं, उन ऑप्शंस पे नॉर्मली वो आके रुक जाता है। वो ये समझते हैं यार कि जो 10-12 कंपनी है ना जो फर्स्ट पेज पे आ रही हैं, ये पाकिस्तान की अच्छी कंपनी है, बाकी कंपनियों को वो अच्छा नहीं समझता। वो कहता नहीं यार ये अच्छी कंपनी नहीं होगी, मैक्सिमम वो दूसरे पेज पे आएगा, बस यहाँ पे आएगा, तीसरे पेज पे सर कोई नहीं जाता, थर्ड पेज पे जाके कोई बंदा जो है वो कंपनी को सर्च नहीं करता। तो लिहाजा आपसे जो कैंपेन करवाई जाएगी किसकी, ट्रैफिक की, उसका मकसद क्या होगा कि आप वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेके आएँ, इसे कहते हैं ट्रैफिक कैंपेन। थर्ड कैंपेन होती है जी हमारी एंगेजमेंट कैंपेन। बड़ी इंपॉर्टेंट कैंपेन है जी एंगेजमेंट कैंपेन का, बारे में ज़रा जानिएगा। जब लफ्ज़ी मतलब की तरफ चलते हैं जी, एंगेजमेंट का मतलब अगर बिल्कुल आम फहम ज़ुबान में दें तो मंगनी भी से कहते हैं। जब दो इंसान जो है वो ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं इकट्ठे एक दूसरे के साथ, तो उनकी एंगेजमेंट हो जाती है, एक बड़ा मारूफ लफ्ज़ है। अब एंगेजमेंट या मंगनी जो है उसी को अगर हम, इसी टर्मिनोलॉजी को अगर हम लेके आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, तो एंगेजमेंट का मतलब होता है ऐसी कैंपेन जिस कैंपेन के अंदर आप अपने कस्टमर से इंतहाई करीबी इंटरेक्शन चाहते हैं। जब दो बंदों की मंगनी होती है, दो इंसानों की, तो क्या होता है, उनका आपस में करीबी इंटरेक्शन बढ़ता है ना। तो इसी तरीके से अगर एंगेजमेंट कैंपेन आप कर रहे हैं, इट मीन्स इफ़ योर क्लाइंट वांट टू हैव एन एंगेजमेंट कैंपेन फ्रॉम यू, तो वो आपसे चाहता है कि आप उसके क्लाइंट का और उसका आपस में एक बड़ा क्लोज रिलेशन या बड़ी क्लोज एक इंटरेक्शन कायम कर दें, ठीक है। मतलब वो क्लोजनेस चाहता है अपने क्लाइंट से। तो इसका मतलब क्या है, वो ये चाहता है कि मेरा क्लाइंट जो है वो मेरे साथ मेरे फ़ोन पे बात करे, या ये जो मेरा क्लाइंट है वो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ चैट करे, मेरे साथ अपने इमेजेस शेयर करे, मेरी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसके इमेजेस मुझसे शेयर ले, प्राइस के बारे में पूछे, मुझसे बात करे। तो ये क्लोज किस्म की बातें वो चाह रहा होता है, तो इट मीन्स वो एंगेजमेंट चाह रहा होता है। अब ट्रैफिक वाली कैंपेन में क्या होता है कि उस कैंपेन में आपका जो क्लाइंट है वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, जस्ट वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, उसको देखता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है, आप कौन हो, आपका नंबर क्या है, आपका जो है वो ताल्लुक़ किस जगह से है, आपकी कंपनी कब बनी थी, आपकी सर्विसेज क्या
क्या है, अलरम पलरम वगैरह वगैरह। तो लेकिन जब इंगेजमेंट की बात आती है तो इस कैंपेन के अंदर जो आपका क्लाइंट है वो आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, आपसे बात करता है, आपसे क्लोज रिलेशनशिप के अंदर आता है। तो ऐसी कैंपेन जिसके अंदर आपको आपका क्लाइंट ये कहे कि मैंने इंगेजमेंट कैंपेन करनी है, डैट मीन्स कि आप वो आपसे क्लोज एक रिलेशन की बात कर रहा है अपने क्लाइंट के साथ। अब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इंगेजमेंट कैंपेन जो है वो किस काम के लिए होगी। सर दो चीज़ें होती हैं, नोट कर लीजिएगा, मैं आपको लिखवाने लगा सर। दो चीज़ें जो हैं वो इंगेजमेंट कैंपेन के अंदर आएंगी। नंबर वन, आपकी इंगेजमेंट कैंपेन के अंदर पहली बात जो है वो ये आएगी कि आपके क्लाइंट ये चाहता है कि वो लोकल या इंटरनेशनल व्हाट्सएप बिजनेस की मार्केटिंग करवाना चाह रहा है। ठीक है, मतलब वो ये चाह रहा है कि उसका जो क्लाइंट है वो उसके लिए एक व्हाट्सएप कैंपेन डिज़ाइन करना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि उसका जो क्लाइंट है वो उसके साथ एक व्हाट्सएप जो है कॉन्टेक्ट के अंदर आए, अपना नंबर जो है उसके साथ शेयर करे, अपना नंबर उसको दे या उससे बात करे, तो उससे वो अपने क्लाइंट के लिए एक व्हाट्सएप कैंपेन जो है वो रन करना चाह रहा है। तो जब आपका क्लाइंट जो है वो आपसे एक व्हाट्सएप कैंपेन की डिमांड करता है, डैट मीन्स कि वो इंगेजमेंट कैंपेन की डिमांड कर रहा है। अब इंगेजमेंट कैंपेन में अगर आप व्हाट्सएप कैंपेन के अंदर आओगे तो क्या होगा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो इंगेजमेंट कैंपेन है, इस इंगेजमेंट की कैंपेन के अंदर आपका जो क्लाइंट है वो, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि व्हाट्सएप कैंपेन इसका एक ज़ैली हिस्सा है। अच्छा, अब व्हाट्सएप कैंपेन याद रखिएगा, ये व्हाट्सएप बिज़नेस है, ये सिंपल व्हाट्सएप नहीं है। जो आपका क्लाइंट होगा, या अगर आप ख़ुद अपना काम करते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग का, या आप अपनी मार्केटिंग शुरू करते हो व्हाट्सएप के ऊपर, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका अपना व्हाट्सएप जो है वो बिज़नेस व्हाट्सएप हो। अब अगर आपका व्हाट्सएप ज़ाती जो है वो बिज़नेस व्हाट्सएप नहीं होगा तो मार्केटिंग तो हो जाएगी लेकिन उसका प्रोफेशनल तकाज़े पूरे नहीं होंगे। आगे जाके आपको व्हाट्सएप बिज़नेस जो है उसके बारे में उसके जो प्रोफेशनल तकाज़े हैं वो सारे बताए जाएंगे। अभी जब वो कैंपेन हम डिज़ाइन करेंगे व्हाट्सएप की बिज़नेस की, तो फिर उसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा इसके तकाज़े क्या क्या होते हैं। अभी व्हाट्सएप बिज़नेस जो है, इतना जान लें कि आपने व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर सारी कैंपेन करनी है। अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है सर मेरी कैंपेन करें एंगेजमेंट की, तो वो भी आपने व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर जो है वो करनी है। अच्छा, इसके बाद दूसरी कैंपेन, अब यहाँ पे व्हाट्सएप बिज़नेस कैंपेन में जब आप कैंपेन रन करेंगे तो क्लाइंट जो है वो आपसे जब क्लिक करेगा, इसमें होता क्या है कि आपकी जो कैंपेन होती है ना जी, वो जब बनती है तो उसके नीचे सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने देखा होगा कि जो कैंपेन होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो ऐड चल रहा होता है ना, उस ऐड के नीचे एक सिंपल एक बटन लगा होता है। जब आपका क्लाइंट जो है वो उस बटन पे क्लिक करता है तो क्या होता है, आपका क्लाइंट जो है वो ऑटोमेटिकली उसका व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ जाता है। जो ये कैंपेन होती है इस तरह चलती है। इसमें आपके क्लाइंट का, आपका जो क्लाइंट होता है वो जब क्लिक करता है, जैसे मैंने अभी फेसबुक की बात कर रहा हूँ, तो फेसबुक की अगर हम ऐड की बात कर लेते हैं तो फेसबुक के ऊपर जो ऐड चल रहा होता है, उस ऐड में क्या होता है, जब क्लाइंट टच करता है आपके उस ऐड के लिंक को, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ आता है, वो आपके जो आपका जो होता है व्हाट्सएप, उसके ऊपर आपके साथ वो आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हमारे एक क्लाइंट हैं मंदावा क्लिनिक वाले, इनके जो एक ऐड अभी रन हो रहा है, उस ऐड में मैं आपको दिखाता हूँ, बटन बना होगा एक, ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अब देखिएगा, ये उनका एक एनीवेज ये क्लिनिक है उनका। अब इसमें ना ये एक उनका एक ऐड चल रहा है, ये वाला, ये चीज़ ये देखिए। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सेंड मैसेज, ठीक है। इस जगह पे ना ये कैंपेन है मैसेंजर कैंपेन चल रही है। अब यहाँ पे इसी तरीके से व्हाट्सएप लिखा होता है। जब उसको क्लिक करता है ना क्लाइंट उस ऐड को देख के, तो क्या होता है कि उसको क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली क्या आपके साथ आपके व्हाट्सएप के ऊपर आके उसका इंटरेक्ट हो जाता है और आप उससे व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट हो जाते हैं। अब आप उसके ऊपर जो है ना, आपके व्हाट्सएप पे वो आ गया, अब ठीक है, अब आप उससे बात करें, उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं। तो व्हाट्सएप कैंपेन जो है वो इस तरीके से जो है ना वो सारी होती है। मैंने सिंपल अभी बताया आपको, बनाने का फार्मूला हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो आपकी व्हाट्सएप कैंपेन होगी, इसके अंदर आपका जो बिज़नेस व्हाट्सएप है वो हमारा इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बिज़नेस व्हाट्सएप जो है उसमें आप अपने क्लाइंट के साथ लोकल और इंटरनेशनल व्हाट्सएप कैंपेन करेंगे। एरिया स्पेसिफाइड होगा। आप अगर चाहें तो किसी एक मोहल्ले के 50 या 100 घरों के अंदर अपना ऐड प्लेस करें, बाहर वो ऐड नहीं जाएगा। आप अगर चाहें तो अमेरिका के किसी कोने में, किसी ख़ास एरिया में, लॉस वेगस में अपना जो है ऐड प्लेस कर दें। आप चाहें तो जो है वो लंदन में किसी ख़ास एरिया में अपना ऐड प्लेस कर दें। एवरी एरिया विल बी टारगेटेड
और ये बड़ी रिफाइन किस्म की टारगेटिंग होगी। जिस एरिया में आप अपना ऐड प्लेस करेंगे उन्हीं घरों में ऐड जाएगा। और अगर आप कहेंगे यार बहरिया टाउन में मेरा ऐड जाए, तो आपका ऐड जस्ट बहरिया टाउन के तमाम घरों में रखे मोबाइल के अंदर जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ये टारगेटेड किस्म की हमारी कैंपेन होती है। तो व्हाट्सएप बिजनेस कैंपेन जो है वो इंगेजमेंट कैंपेन के अंदर आती है। दूसरी कैटेगरी इसके बाद क्या होती है, जो आपका व्हाट्सएप बिजनेस कैंपेन है उसके अलावा सेकंड कैटेगरी जो इंगेजमेंट कैंपेन के अंडर आती है उसे कहते हैं सर फॉलोइंग कैंपेन, फॉलोअर्स। ठीक है जी। जो फॉलोअर्स की कैंपेन होती है क्या होती है, आपका एक ऑनलाइन स्टोर है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एग्जांपल दी थी गुल अहमद की, आइए चलते हैं गुल अहमद के पास। अब जो गुल अहमद है उसका कोई ई कॉमर्स स्टोर है उसका, या कोई भी उसने एक स्टोर बनाया हुआ है। अगर उस स्टोर की हम बात करते हैं तो आपका जो क्लाइंट है अगर वो आपसे डिमांड करता है कि यार मुझे अपने स्टोर के लिए फॉलोअर्स चाहिए, फॉलोअर्स। अब देखें ये गुल अहमद का पेज खुला है और इसमें हमारे पास इसकी जो यहाँ चलते हैं जिसकी पोस्ट पे, अच्छा अभी जो गुल अहमद का ये वाला हमारा 2.3 मिलियन, इस गुल अहमद के पास जो इसका ऑनलाइन स्टोर है उसमें 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लाइक मतलब फॉलोअर्स ही होता है, ठीक है, इसके फॉलोअर्स हैं। इसका मतलब ये है कि 23 लाख बंदे जो हैं, 23 लाख बंदे कम नहीं होते, 23 लाख बंदे जो हैं वो इसके ऑनलाइन स्टोर के फॉलोअर्स हैं। डैट मीन्स कि जब ये कोई नई आइटम अपने स्टोर में ऐड करेगा, कोई नया कपड़ा अपने स्टोर में ऐड करेगा, कोई नई चीज़ अपने स्टोर में ऐड करेगा, जैसे अब ये फ़र्ज़ करें कि ये मैजिकल मोनोक्रोम के नाम से उसने अपना एक अनस्टिच सूट जो है वो लॉन्च किया, तो क्या होगा कि ये जो उसका नया ऐड होगा ये आप अपने मोबाइल में देखेंगे बिकॉज आप उसके फॉलोअर होंगे। तो फॉलोअर कैंपेन जो होती है ये आपसे चलाने के लिए अच्छी अच्छी कंपनीज़, मतलब चाहे वो फूड पांडा है, चाहे वो करीम है, चाहे वो गुल अहमद है, अच्छी अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो अपनी फॉलोअर्स की कैंपेन आपसे रन करवाती हैं। और फॉलोअर कैंपेन जो है वो खाली लोकल नहीं चलती, इंटरनेशनली भी जो फॉलोअर कैंपेन है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। और आपको जो क्लाइंट मिलता है इंटरनेशनली फ्रीलांसिंग के ज़रिए से, वो भी आपसे ये बात डिमांड करता है कि सर मैंने फॉलोअर्स अपने बढ़ाने हैं। तो फॉलोअर की जो कैंपेन होती है याद रखिएगा, उस कैंपेन को भी आपने जो रन करना है वो कैंपेन भी आपकी इंगेजमेंट कैंपेन जो है उसी के सर्कल के अंदर आती है। ये इंगेजमेंट कैंपेन जो होती है। अब जो आपकी इंगेजमेंट कैंपेन है, इस इंगेजमेंट कैंपेन के दो पोर्शंस मैंने आपसे अर्ज़ कर दिए जी कि अगर आपने व्हाट्सएप बिजनेस कैंपेन करनी है या अगर आपने फॉलोअर्स कैंपेन करनी है तो वो डेट मीन्स कि वो इंगेजमेंट कैंपेन होती है। अब व्हाट्सएप बिजनेस कैंपेन की मेकिंग क्या है, डिज़ाइन कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, डेट्स अ सेपरेट थिंग। और फॉलोअर्स कैंपेन इससे बिल्कुल टोटली एक अलग पैटर्न है, बिल्कुल टोटली अलग तरीक़ेकार है, इसकी नफ्सियात बिल्कुल अलग है, कैसे डिज़ाइन करते हैं इट्स अ सेपरेट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी विल बी रीडिंग इंशाअल्लाह ताला, हम सीख रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। अभी हम इसकी बात यहाँ पे क्लोज करते हैं। अच्छा उसके बाद हमारी कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है ऐप इंस्टॉल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि जब करीम लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में तो आपको एक ऐड जो है वो यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलता था, आपको एक ऐड जो है वो आपके इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता था, आपको एक ऐड जो है वो अपने फेसबुक पे देखने को मिलता था कि ऐप इंस्टॉल करें। अगर आप ये राइड है, हमने एक राइड की फैसिलिटी दी है, अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी आपके घर आए वगैरह जो भी एक ऐड आप देखते रहे हैं तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करें। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाने की कैंपेन एक बिल्कुल सेपरेट कैंपेन होती है। अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मैंने ऐप इंस्टॉल करने की कैंपेन करवानी है, डैट मीन्स कि वो कोई ना कोई उसने कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है और वो उस अपनी एप्लीकेशन की तशहीर चाहता है और वो आपसे ये चाह रहा है कि आप उसकी जो एप्लीकेशन है उसकी एक तशहीरी मुहिम करें, उसकी एक कैंपेन करें, लोगों के व्हाट्सएप पे, लोगों के फेसबुक पे, लोगों के इंस्टा पे, लोगों के यूट्यूब पे, लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट पे आप एक कैंपेन करें जिसके ज़रिए से आप एप्लीकेशन जो है जो उसने लॉन्च की होगी नई एप्लीकेशन, उस नई एप्लीकेशन को वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको इंस्टॉल करवाने के लिए उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये होती है जी हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कैंपेन। उसके बाद हम वीडियो व्यूज़ को छोड़ते हैं और लीड जनरेशन को छोड़ते हैं, ये ज़रा बातें लंबी हैं, इनको छोड़ते हैं, मैसेज पे आ जाएं। अभी मैंने आपको एक ऐड दिखाया था जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि वो एक हमारा ऐड लगा था हमारे क्लाइंट का, तो उसमें क्या था, उस ऐड के अंदर नीचे लिखा हुआ था मैसेज। मैसेज की जो कैंपेन होती है उसका फ़ायदा क्या होता है,
मैसेज कैंपेन का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने व्हाट्सएप कैंपेन की है तो उसके लिए जब आपका क्लाइंट आपसे इंटरेक्ट आता है, लेट से रात के 2 बजे का टाइम है या सुबह के 2 बजे का टाइम है, जब आपसे उसने उस पर क्लिक किया तो वो आपसे इंटरेक्ट आ गया, अब आपको उसको रिस्पॉन्स देना पड़ता है क्योंकि आपका क्लाइंट जो हुआ आपको उसने मैसेज कर दिया है, अब आप उसको रिस्पॉन्स देंगे फ़ौरन तो ज़रा ज़्यादा एक्टिवली आपसे बात वो कर लेगा। अगर आप उसको 6 घंटे के बाद रिस्पॉन्स करते हैं शायद उस टाइम वो सो गया हो, ठीक है ना। अच्छा सॉरी जी, अब अगर सर आप जी जी सर नहीं सर चाय आप प्लीज़ आप उससे कह दें सर्व कर देगा सारा, ठीक है ओके। अच्छा अब जो मैसेज कैंपेन है इसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी मैसेज कैंपेन के अंदर आप करते क्या हैं कि इस कैंपेन में आप एक ऑटोमेटेड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट सेट कर देते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात मैं आपसे कह रहा हूँ और बड़ी कमाल बात है। क्या होता है इसमें, आप अपने क्लाइंट के साथ जब मैसेंजर कैंपेन करते हैं तो आप इसमें अपने क्लाइंट के लिए एक ऑटोमेटेड इसका मतलब होता है बना बनाया, अगर आम सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो आप क्या करते हैं कि इसमें अपने क्लाइंट के साथ एक ऑटोमेटेड मैसेज कैंपेन के अंदर चले जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो रात के 2 बजे आपने कैंपेन की है अमेरिका के लिए, आपने कैंपेन की है जैसे अभी जैसे आप राइस की बात कर लेते तो कितने ही पाकिस्तान में ऐसे राइस के एक्सपोर्टर हैं, जब वो राइस की कैंपेन करते हैं, हमारे अपने कितने से क्लाइंट्स रहे हैं राइस की, अहमद राइस मिल्स एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो हमारे पर्सनल क्लाइंट हैं, जो हमारा एक ज़ैली इदारा है इजी एड एजेंसी के नाम से हमारी एक एजेंसी है, सिको पाकिस्तान का एक ज़ैली सिस्टर कंसर्न है, तो उसमें हमारे क्लाइंट हैं अहमद राइस मिल वाले, तो वो पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है उनका, उनकी मिल्स वगैरह भी काफ़ी हैं और ये वो। अब वो जब हम उनकी कैंपेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनकी ऑटोमेटेड मैसेज कैंपेन करते हैं, किसके लिए, कनाडा के लिए कर देते हैं या श्रीलंका के लिए कर देंगे या यूके के लिए कर देते हैं। अब उसमें होता क्या है कि वो राइस के एक्सपोर्टर हैं, तो वहाँ पे वो बंदे लाइक हम अगर बात करते हैं अमेरिका या कनाडा की बात कर लेते हैं तो कनाडा के अंदर वो बंदे जो राइस के इंपोर्टर हैं, हम सिर्फ उन बंदों को हिट करते हैं और सिर्फ उन्हीं बंदों के पास हमारा ऐड जाता है, उन्हीं बंदों के मोबाइल में हम अपने ऐड को हम प्लेस करते हैं, उनके व्हाट्सएप पे, उनके यूट्यूब पे, उनके फेसबुक पे वगैरह वगैरह, और उन बंदों के वेबसाइट पे हम जाते हैं जो बंदे जिन वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स के ऊपर आके तो चावलों के बारे में जो है वो जान रहे होते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ राइस लवर्स या राइस इम्पोर्टर्स जो है वो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा, हम राइस इम्पोर्टर की कैंपेन करते हैं। तो राइस इम्पोर्टर की जो हम कैंपेन करते हैं वो उसकी टारगेटिंग जो होती है वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं होती, उसकी टारगेटिंग उस स्पेसिफिक कंट्री में होती है जिस कंट्री में हमारा जो क्लाइंट है वो अपने चावल को बेचना चाह रहा होता है। तो उसमें ये ऑटोमेटेड मैसेज कैंपेन हम करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें ना हम एक क्वेश्चन आंसर का एक पूरा फॉर्मेट तैयार कर देते हैं बना बनाया। अब उसमें फॉर एग्जांपल वेयर योर कंपनी सिचुएटेड या वेयर योर मिल इज सिचुएटेड, ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आवर मिल इज सिचुएटेड इन पाकपतन, पंजाब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, ठीक है। या व्हाट आर योर कॉन्टैक्ट नंबर्स, तो नीचे हमारे इसका आंसर में ऑटोमेटेड में कुछ 2-3 हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आ गए। व्हाट इज़ योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, ये आंसर क्वेश्चन बना दिया हमने ऑटोमेटेड, इसका आंसर में हमने अपने जो व्हाट्सएप के नंबर दे दिए। व्हाट इज़ योर फिजिकल एड्रेस, लेट्स से, तो मैंने उसमें नीचे अपना एड्रेस दे दिया। उसके बाद जो है ना वो अगर वो मतलब डिफरेंट क्वेश्चन यार कि आप कब से काम कर रहे हैं, आप जो है वो आपके मिल में कितने मुलाजम काम कर रहे हैं, आप ISO सर्टिफाइड हैं कि नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अब हम क्या करते हैं कि अगर आपका क्लाइंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री को टारगेट करके एक्सपोर्ट करना चाह रहा है कोई चीज़, तो उसके लिए आप उस स्पेसिफिक कंट्री में जाते हैं, एरिया में जाते हैं और वहाँ पे उस स्पेसिफिक, जैसे चावल की बात मैं कर रहा हूँ, तो सिर्फ वो लोग जो चावल के इंपोर्टर हैं आप उनको टारगेट करते हैं और उसके लिए आप अपनी कैंपेन को रन कर देते हैं। अब सिर्फ चावल वाले बंदे ही कैसे करते हैं, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमें डेमोग्राफिक में। डेमोग्राफिक क्या होता है, डेमोग्राफिक जो है वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप अपने क्लाइंट को एग्जैक्टली हिट करते हो जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर जिसकी इंटरेस्ट होती है। तो ऑटोमेटेड आंसर कैंपेन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने क्लाइंट के लिए कुछ फॉर्मेट बना के रख छोड़ते हैं और वो फॉर्मेट जो है क्लाइंट जब उसको देखता है तो वो खुद ही कोई सवाल करता है, खुद ही उसको जवाब मिल जाता है। तो उसके बेसिक क्वेश्चन आंसर्स का जो मरहला है वो यहीं पे आके उसका पूरा हो जाता है और उसकी जो बेसिक डिटेल्स है सारी की सारी उसको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसे कहते हैं जी मैसेज कैंपेन। इसके बाद
नीचे बारी आती है हमारे पास लीड जनरेशन कैंपेन छोड़ दें और वीडियो व्यूज़ छोड़ दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंपेन्स हैं और इसके ऊपर बड़ी जो टेक्निकली लिहाज से ये बड़ी बहुत स्पेसिफिक कैंपेन्स होती हैं दोनों। और इसमें ख़ास तौर पे जो लीड जनरेशन कैंपेन होती है ये बड़ी मुफस्सल कैंपेन है। इसको बनाने का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा डिफरेंट होता है और इस कैंपेन को बनाने के लिए आपकी बाकी सारी कैंपेन्स जो हैं वो किसी और तरह से बन रही होती हैं, लेकिन ये कैंपेन बिल्कुल टोटली एक अलग पैटर्न से बन रही होती है। तो लीड जनरेशन कैंपेन के बारे में हम डिस्कस आज नहीं करेंगे। ये एक लंबी कैंपेन है और इसकी वजाहत बहुत लंबी है और इसके जो क्लाइंट हैं, इसकी जो कैटेगरीज़ हैं, ये किसके लिए की जाती है, कौन कौन सी कंपनी से करती हैं और इसमें आपको जो क्लाइंट मिलता है वो कैसे मिल सकता है, और आपने अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको कौन कौन से इदारे जो हैं वो इस कैंपेन के लिए आपको हिट करने चाहिए वगैरह वगैरह। ये बड़ी एक स्पेसिफिक किस्म की कैंपेन है, इसको आज अब डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, ये व्यूज़ वीडियो और लीड जनरेशन को छोड़ दीजिएगा। आगे चलते हैं जी हम कन्वर्जन के ऊपर, कैटलॉग सेल्स के ऊपर और स्टोर विजिट्स के ऊपर। इसमें से स्टोर विजिट कैंपेन जो है उसके ऊपर चलते हैं। स्टोर विजिट कैंपेन जो होती है जी, ये भी एक ऐसी कैंपेन होती है जिसके अंदर आपका क्लाइंट आपसे ट्रैफिक की तरह एक ट्रैफिक जा रहा होता है। मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक कहते हैं कि क्लाइंट की वेबसाइट पे लोग जाएं, दिस इज़ ट्रैफिक। अब आपका क्लाइंट जो है उसकी अगर वेबसाइट सिंपल नहीं है, उसकी वेबसाइट जो है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। मैंने अब सर्च किया था कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, सर कन्वर्जन की बात सर अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम स्टोर की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं आपको चला रहा हूँ सर, मेरे पास एक लॉजिक है आपको चलाने की, उस लॉजिक के मुताबिक मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ। मेरे पास पूरा प्लान पड़ा हुआ है कि मैंने आपको 3 महीने कैसे पढ़ाना है और कब क्या पढ़ाना है। सो मुझे पता है कि मैंने आपको पहले क्या पढ़ाना है। ये कन्वर्जन की बारी अभी नहीं आई सर, अभी आती है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करें प्लीज़। अब जो स्टोर का जो विजिट है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो क्लाइंट है उसके पास एक ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट में उसने अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कल स्टारलर्ट की और मैं आपको लेके वहाँ पे गया था। मैंने गुल अहमद की आपको एग्जांपल दी थी। मैं गुल अहमद के स्टोर पे गया था, मैंने स्टोर पे क्लिक किया था। स्टोर पे क्लिक करके आपके सामने डिफरेंट जो है गुल अहमद के कपड़े जो खुल के आ गए थे। मैंने आपको एक शूज़ भी सिलेक्ट करके दिखाया था स्टारलर्ट का, और मैंने आपको बताया था यार कि ये शूज़ इस तरीके से सिलेक्ट हुआ, ऐसे बिका वगैरह 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 वगैरह। तो वो वाली वेबसाइट, जिस वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट की प्रोडक्ट्स जो हैं वो टैग हुई होंगी कीमत के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ, वजाहत के साथ, इमेजेस के साथ, उसको कहते हैं स्टोर, उसका स्टोर होता है। ठीक है जी। अब आपका क्लाइंट अगर चाहता है कि वो अपने स्टोर पे ट्रैफिक लेके आए तो उस कैंपेन को कहते हैं स्टोर विजिट कैंपेन। अब जो स्टोर होता है इसमें और आपकी जो कैटलॉग सेल होती है उसमें एक डिफरेंस आता है। ऊपर आ रही है कैटलॉग सेल, ऊपर आ रही है कन्वर्जन। ठीक है जी। अब कैटलॉग सेल में और स्टोर विजिट में क्या डिफरेंस है? आपकी जो स्टोर विजिट कैंपेन होती है, स्टोर के लिए आपकी कोई पेमेंट इंटीग्रेशन वाली वेबसाइट ई कॉमर्स का लाजिम नहीं है कि वो तैयार हो। मतलब पेमेंट इंटीग्रेशन जो मैंने कल बताई थी आपको, पेमेंट इंटीग्रेशन क्या होती है कि आपके क्लाइंट ने आपसे चीज़ परचेज़ कर ली है तो आपको वो पेमेंट बजरिया जो एक पेमेंट का मेथड होता है, एक कार्ड लगा होता है, आपके बैंक का नाम लिखा होता है, वीज़ा कार्ड की ऑप्शन आ रही होती है। आपने अगर ऑनलाइन कभी परचेजिंग की हो किसी वेबसाइट से तो वेबसाइट के नीचे कॉर्नर पे जो है वो ऑप्शंस आ रही होती हैं कि यू मे पे बाय पेपॉल या बाय वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड वगैरह वगैरह। तो वो जो ऑप्शंस आ रही होती हैं जी, वो पेमेंट इंटीग्रेशन हुई होती है उस वेबसाइट के ऊपर। तो जब पेमेंट इंटीग्रेशन हुई होगी तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट होगी। और ऐसा स्टोर जिसकी पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं भी हुई हुई लेकिन आप अपने कस्टमर को COD सर्विस दे रहे हैं और COD सर्विस के ज़रिए आप पे उससे पैसे वसूल कर रहे हैं, तो वो स्टोर विजिट कैंपेन हो सकती है। अब COD क्या होती है, इसके बारे में हल्का सा एक मैं आपको जो है वो थोड़ा सा टच बता देता हूँ, ज़्यादा इस पर हम बात नहीं करेंगे। COD कहते हैं जी कैश ऑन डिलीवरी को। ठीक है जी, कैश ऑन डिलीवरी। इसके बारे में बड़ी तफसील से हम पढ़ेंगे कि कैश ऑन डिलीवरी क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका अकाउंट पाकिस्तान में कैसे बनता है, पाकिस्तान से बाहर कैसे बनता है वगैरह 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 वगैरह, और इसके फार्मूलाज क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं, आपकी जो पेमेंट है वो उसकी सिक्योरिटी क्या होती है। और आप जैसे आप दराज की एग्जांपल आपके सामने है, आप दराज पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या होता है, दराज आपके जो आइटम है जो आप उससे पसंद करते हैं वो आपके घर पहुंचा देता है, और जब वो आइटम आपके घर पहुंचाता है तो आप उसके बाद
ये इस तरीके से एक हाथ से आइटम वसूल करते हैं और एक हाथ से आप कैश उसको दे देते हैं। तो ये जो बंदा आपके पास पैसे लेके आता है, ये नॉर्मली TCS का होता है या लेपर्ड का होता है। हमारे अब तक सीखो पाकिस्तान की जो हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी जिससे हमारी एग्रीमेंट है, जो आपके डिप्लोमा जो सारे के सारे आपको जाते हैं वो हमारे लेपर्ड के थ्रू जाते हैं और TCS के थ्रू जाते हैं। तो ये जो आपके घर पे आके आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको दे देता है कोई बंदा और आपसे पैसे वसूल करता है, इसे कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज। कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज जो है ये स्टोर्स के ऊपर आप लगा सकते हैं। बेशक आपकी पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं है, बेशक आपका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है, बेशक आप किसी तरीके से आपका कोई जायज़ कैश भी नहीं है, कुछ पेमेंट सिस्टम आपका नहीं है, इसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं कि आप पेमेंट इंटीग्रेशन का मेथड यूज़ किए बगैर COD सर्विसेज के मेथड से आप अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं। आपका क्लाइंट आपके स्टोर के ऊपर आता है, वहाँ पर आइटम को पसंद करता है, पसंद करने के बाद अपना ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको जो वो ऑर्डर है वो आपके घर पहुंचा दिया जाता है और आप उसको कैश पे कर देते हैं। ये सारे का सारा प्रोसेस इंतहाई तफसील और कामयाबी के साथ आप सीखेंगे। अपना स्टोर आप बनाएंगे, स्टोर पे अपनी आइटम लगाएंगे, उसकी आप सेल करना सीखेंगे, मार्केटिंग करना सीखेंगे, आपकी आइटम डिलीवर कैसे होगी, पेमेंट कैसे वसूल करेंगे, टोटली आपके अकाउंट्स की फॉर्मेशन तक हर तफसील जो है वो आपको सारी की सारी इसमें सिखाई जाएगी। तो ये होती है जी COD सर्विस। ठीक है जी। अब आपका क्लाइंट जो है वो जब आपसे अपने स्टोर की जो विज़िट है, मतलब उसके ऊपर अपने क्लाइंट को लेके आने की डिमांड आपसे करता है, डैट मीन्स कि वो आपसे स्टोर विज़िट की कैंपेन जो है वो डिमांड कर रहा है। तो सर स्टोर विज़िट कैंपेन क्या होती है, मैसेज कैंपेन क्या होती है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कैंपेन क्या होती है, एंगेजमेंट कैंपेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा जो कैंपेन आप रन करते हो सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के लिए हो जाए, व्हाट्सएप के लिए हो जाए, फेसबुक के लिए हो जाए, इंस्टा के लिए हो जाए, जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, ब्लॉग्स के लिए हो जाए, वेबसाइट्स के लिए हो जाए, वो आप एंगेजमेंट कैंपेन करते हो। क्योंकि एंगेजमेंट कैंपेन जो है इसमें आपकी बिज़नेस की मैच्योरिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप अपने क्लाइंट का फ़ोन नंबर गेन कर लेते हो और आप अपने क्लाइंट को इमेजेस अपने मुकम्मल भेज सकते हो, यार ये मेरी आइटम है, ये मेरी प्रोडक्ट है। तो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन इसमें जो है वो एंगेजमेंट कैंपेन है, जो सबसे ज़्यादा रन होती है। ठीक है जी। ये सर यहाँ पे आज हमारा जो काम है उसका हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आगे हम चलेंगे कल, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम मूव करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे कि लीड जनरेशन किसे कहते हैं, कैटलॉग सेल क्या होती है और कन्वर्जन्स क्या होते हैं। ये तीनों की तीनों चीज़ें, वीडियो व्यूज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी डिफरेंट है। इनको हम एक ही कैटेगरी के अंदर डिस्कस इंशाल्लाह हम करने की कल कोशिश करेंगे। आज का हमारा टाइम जो है यहाँ पे क्लोज़ होता है जी। कल मिलेंगे आपकी नई क्लास में। तमाम स्टूडेंट्स को मैं अलाउ कर रहा हूँ सर अपने आप को अनम्यूट करने के लिए, कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आपको मैंने अलाउ सर यहाँ पे ये कर दिया है। आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं और माइक अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई अगर आपका सवाल रह जाए टाइम की कमी की वजह से तो व्हाट्सएप पे आके आप रात के 11 बजे तक मुझे सवाल करते रहिएगा। मेरा ऑफिस टाइम रात 11 बजे तक होता है। मैं आपके तमाम तरह सवालात के जवाब दे के फिर यहाँ से ऑफ़ करता हूँ। सो अगर कोई मसला हो तो मुझे आप व्हाट्सएप इसके बाद भी सवाल कर सकते हैं। जी सर, फ़ारूक साहब आपने माइक ऑन किया है। फ़ारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये जो DOC जो भी है COD, इसमें जो एक मसला होता है, काफ़ी दफ़ा हमने देखा भी है कि कस्टमर अगर आपके स्टोर से कोई चीज़ परचेज करता है तो आप उसको सेंड कर देते हो TCS के जरिए। अगर वो कोई आदमी उसको रिसीव नहीं बाद में करता तो उसका क्या इशू होता है, क्या ठीक मामला हो होते हैं गया, उसके? ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके सर, ऐसा होता है कि जब आपका क्लाइंट आपके साथ जब आपका क्लाइंट जो है वो जी आपके जी। साथ कोई चीज़ आपको ऑर्डर प्लेस करता है आपके स्टोर पे आके, अब आपने करना क्या होता है, आपने स्टोर पे जब आपको ऑर्डर मिलता है ना, अगर तो आपकी पेमेंट इंटीग्रेशन का मेथड ई-कॉमर्स वेबसाइट के ज़रिए बना हुआ है और क्लाइंट आपको वीज़ा कार्ड के ज़रिए पैसे पे करता है तो ठीक है। लेकिन सर गुजारिश ये है कि जितना भी बड़ा आपका नाम बन जाए, आप गुल अहमद की बात कर लें, आप बाटा की बात कर लें, आपका क्लाइंट तब भी आपसे COD के ऊपर चल रहा होता है। खुद मेरे अपने घर में जो कपड़े आ रहे होते हैं, गुल अहमद से अगर मैं मंगवाता हूँ या जो डॉट से मैं मंगवाता हूँ, तो मैं अपने घर जो कपड़े मंगवाता हूँ मैं वो भी COD के ज़रिए मंगवा रहा होता हूँ। मैं उसको वीज़ा कार्ड से पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें जो है सिक्योर फील नहीं करता। ये मेरा पाकिस्तान में इसकी एक लंबी बहस है कि क्यों फील नहीं करता, लेकिन एनीवेज़ मैं उसको COD करता हूँ। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको भी COD करनी पड़ती है। अब बात यह है कि अगर क्लाइंट वापस कर दे, सर गुजारिश ये है कि आपने
बेटा फ़ाखरा आप ना वॉइस में आ जाएं, मुझे यार मैसेज में ना मुझे बड़ा ज़रा उलझन सी हो रही है, टाइम कम रह गया है। जो सवाल करना है वॉइस में माइक ऑन करें और अपना सवाल करें। अच्छा, अब जब आपने अपना स्टोर तैयार कर लेना है, उसमें आपने अपनी जो आइटम लगानी है, उसमें आपकी प्रोडक्ट को टैग करने का तरीका जो है वो इस बात की गारंटी देता है कि आपका क्लाइंट जो है वो आपसे चीज़ लेगा या नहीं लेगा। जब आपका क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो आप उस क्लाइंट के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, फ़ोन के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन होती है। आप गुल अहमद की बात कर लें, आप बाटा की बात कर लें, आप स्टार्ट की बात कर लें, अगर आप COD सर्विस की तरफ आएंगे जो कि आप प्रॉपर सीखेंगे, तो उसमें हर कंपनी, हर इदारा जो है वो अपने कस्टमर के साथ फ़ोन के ऊपर इंटरेक्ट करता है, या तो मैसेज के ज़रिए से, जैसे गुल अहमद की बात में अगर एग्जांपल दूँ तो वो क्या करते हैं, जब आप COD सर्विस के ज़रिए से ऑर्डर प्लेस करते हैं गुल अहमद को, तो गुल अहमद क्या कहता है, वो आपको ना एक मैसेज भेजता है। वो कहता है सर आपने मुझे ऑर्डर प्लेस किया है कि ये 2000 रुपये का सूट है, मैं आपको पहुँचा दूँ तो ये आपको परसों मिल जाएगा। सर आपको पहुँचा दूँ, मेक श्योर आपने डिज़ाइन फाइनल कर ली सर, इशू तो कोई नहीं है। आप कहते हैं येस। जब आप उसको येस लिख के उसको वापस आंसर करते हैं ना, SMS करते हैं, तब वो आपका ऑर्डर जो है वो फर्स्ट कंफर्म कर देता है। सेकंड फिर क्या होता है, अब वो आपसे कहते हैं सर आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस लिखवाएं। अब ये ईमेल एड्रेस नॉर्मल कंपनियाँ नहीं कहती, बड़ी जो अच्छी कंपनी होती है वो कह देती हैं, ठीक है। आपसे जो आम कंपनी व्हाट्सएप आपसे कह देती है मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखवाएं। अब आप उसे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखवाते हो, अब आपको आपके व्हाट्सएप पे एक दोबारा मैसेज आता है, सर ये कलर सूट का है, ये उसका डिज़ाइन है, ये उसके पैसे हैं, इतने का ये बनेगा, इतना उसका बिल है, परसों आपको पहुंचेगा, इतने बजे आप तक ये पहुंच जाएगा, TCS वाला लेके आएगा, दे के आपसे पैसे लेगा। सर ये सारी बात आपकी मरी हुई है, सर ओके आपको ये बात पसंद है, हम इसे भेज दें। अब यहाँ पे आप अगर यस लिखेंगे तो आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, वरना नहीं होता। तो सर इस तरीके से 1 और 2 चेक्स होते हैं कंफर्मेशन के। अगर आप एक छोटी कंपनी है, बिल्कुल नॉर्मल कंपनी है, या ख़ुद का कारोबार करते हैं, तो यही बात आप मैसेज के बजाय ना आप फ़ोन के ऊपर टेलीफोनिक गुफ्तगू करके अपने क्लाइंट से कर लेते हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा क्लाइंट जो है वो किस वर्थ का है। तो सर दुनिया में, पाकिस्तान तो आप छोड़ दें, दुनिया भर में ये काम चल रहा है COD का। तो अगर ये काम COD का दुनिया में चल रहा है और आपकी TCS, आपकी लेपर्ड सारी की सारी जो चल रही है वो इसी के ऊपर चल रही हैं, COD पे चल रही हैं। और ये COD सर्विस इसीलिए चल रही है क्योंकि इसमें जान है। तो अगर इसमें ना आपका सारा अमेज़ॉन जो है, आपका सारा eBay जो है किस पे चल रहा है, COD पे चल रहा है। आपका जो UK वाला क्लाइंट है जो अमेज़ॉन के ज़रिए आपसे चीज़ परचेज़ करता है, आपका जो eBay वाला क्लाइंट है जो आपका यूरोपियन सारी पट्टी अपनी चल रही है, दराज की एग्जांपल, सारे का सारा COD पे चल रहा है यार। तो दराज कितनी बड़ी कंपनी है, चल रही है ना। क्यों चल रही है? क्योंकि COD हिट है, इंटरनेशनली जो ये काम कर रही है। सो आप पॉजिटिवली इसको अप्रोच करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ऑर्डर बेचोर कैसे करना है, उसके रूल्स, उसके तरीके आपको सिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर जी। साकिब हसन साहब थैंक प्लीज़, यू। साकिब हसन, साकिब। सर जी, लेकिन अभी तो दराज भी जो है ना वो 100 में से ना तकरीबन 70% COD कर रहा है, मोस्टली उसने बंद कर दी। 70% क्या करता है? क्या वजह है इसकी? 70 क्या करता है? 70% जो है वो मतलब कि आप वीजा पे या इजी पैसा या किसी भी थ्रू वॉलेट से वो पे करवा रहा है, 30% वो COD दे रहा है। सर ऐसा नहीं है। इसकी एग्जाम्पल, अभी आप दराज पे जाइएगा लेक्चर के बाद, वहाँ से कोई चीज़ मंगवाइएगा, कुछ भी आप मंगवाइएगा, आप जो भी उससे मंगवाएंगे ना मैंने दराज ट्राई से, की तो आप, आपको बता मैंने रहा हूँ। गुल अहमद की एग्जाम्पल दिया आपको। गुल अहमद दराज से कहीं बड़ा नाम है, अलकरम टेक्सटाइल, जी गुल जी, अहमद बिल्कुल से आई जो ये दराज से कहीं बड़ा नाम है, पुराना नाम है, बाटा, सर्विस, बिल्कुल स्टारलेट, आई नो ये बहुत बड़े बड़े आई नाम नो। हैं। इनमें जी से जी, कोई भी इदारा, बिल्कुल कोई सर। भी कंपनी जो है, आप इसको पेमेंट एडवांस करते ही नहीं हो। ये सब लोग जो है ये आपको COD भेज रहे हैं। आप शूज़, अभी मेरे पास टाइम कम रह गया, मैं आपको अदरवाइज़ यहाँ पे, चलिए मैं कल दिखाऊंगा आपको, कल मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। कल मैं आपको 5-7 बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के दिखाऊंगा, वो सारे के सारे COD कर रहे होंगे। सर COD पे चलती हैं कंपनीज, पेमेंट एडवांस में क्लाइंट नहीं देता, हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है इस तरह का। ठीक है जी। नहीं सर, किसी का सवाल अगर रह गया है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं उसे आंसर करूँगा। यहाँ पे हमारा टाइम ख़त्म होता है जी। कल मिलेंगे आपकी नई क्लास में। सर दूसरी बात यह है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके जो ग्रुप हैं ये जिस पे आप चल रहे हैं, इसे हम बंद करने वाले हैं। जो लोग रजिस्टर्ड होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे, बाकी तमाम लोगों को हम स्किप कर देंगे और ये ग्रुप हम बंद करने वाले हैं। या कल या परसों हम मुकम्मल तौर पर इन ग्रुप्स को बंद कर देंगे। सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी नई क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, ऑल अदर जो हैं उनको हम स्किप कर देंगे सर। सो अपना प्रोसेस मुकम्मल करवाएं रजिस्ट्रेशन का सर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।